कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्ण बलराम। श्रीमद् भागवतम कक्षा की जय। हरिचरण चिंतन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मेरी स्टार्टिंग ही देखो मुंह से निकला ना, मुख से श्रीमद् भागवतम, क्योंकि हम आज भागवतम पे चर्चा करने जा रहे हैं। जी मेरे ही क्लोज वन है, तो उनको लगा कि काफ़ी दिन हो गए हमने भागवतम पे तो कुछ चर्चा किया ही नहीं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस श्रीमद् वैसे तो उतनी पात्रता नहीं है हम कर सके। श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान कृष्ण है। हम सिर्फ थोड़ा सा क्या करेंगे, स्वाध्याय। भगवान ने बोला है ना कि हमें ग्रंथों का, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, हमें उसके ऊपर स्वाध्याय करना और आपस में चर्चा करना, ये अधिकार है। उसको पूरा वो नहीं है, वो पात्रता नहीं है। तो उसके लिए हमारे महाभागवत गुरु महाराज जय श्रील गुरु महाराज की जय, इस्कॉन गुरु परंपरा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो सबसे पहले हम माता पिता का प्रणाम और मंगलाचरण उच्चारण, और श्रीमद् भागवतम से पहले हम एक श्लोका लर्न करते हैं। उस पर हम अभी चर्चा करेंगे फर्स्ट कैंटो की। उसको मैंने बहुत शॉर्ट में एक एक श्लोका का इम्पॉर्टेंट, वैसे तो पूरा भागवतम इम्पॉर्टेंट है पूरा, लेकिन उसमें से थोड़े एक छोटे छोटे मोती इकट्ठे किए हैं, फिर उनको क्या किया है, भक्तमाल की तरह पिरोया है। जैसे हमारे भक्त हैं वैसे ही हमने भागवतम, तो हमारा बहुत करोड़ों जेम्स हैं उसमें, लेकिन कोशिश की उसमें से एक एक मोती जो हमारी थोड़ी सी बुद्धि में समा जाए। तो ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हरिचरण चिंतन कक्षा में हम आज भागवतम, श्रीमद् भागवतम का स्वाध्याय करने जा रहे हैं। तो उसमें हम सबसे पहले हम भागवतम, श्रीमद् भागवतम को कैसे देखेंगे, उसको कैसे दर्शन करेंगे श्रीमद् भागवतम का हमेशा, क्योंकि श्रीमद् भागवतम इज कृष्णा। तो हम हमेशा भगवान के दर्शन कैसे करते हैं, जब भी आप मंदिर जाते हैं, जब विग्रह देखते हैं, तो आप कैसे दर्शन करते हैं भगवान का, कभी मतलब कैसे करते हैं, फर्स्ट चरण से दर्शन करते हैं ना। तो जब श्रीमद् भागवतम हमारे पास स्वयं भगवान है, स्वयं कृष्ण है, तो हम कैसे दर्शन करेंगे, चरणों से। तो भगवान का दर्शन हम कर रहे हैं नीचे से ऊपर। कैसे, फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो क्या है, भगवान के लोटस फीट। हाँ, आप मेरे साथ प्लीज़ वैसे इमेजिन कीजिए, ये हमारे श्री भगवान हैं, उनके चरणों में फर्स्ट और सेकंड कैंटो श्रीमद् भागवतम का वो है भगवान की लोटस फीट। देन थर्ड और फोर्थ कैंटो भगवान के थाइज, 5 नेवल, 6 चेस्ट, 7 8 कैंटो भागवतम का आर्म्स, 9 थ्रोट गला, और 10th कैंटो भगवान का बहुत सुंदर फेस। ऑल अट्रैक्टिव इज कृष्णा। इस संसार में सबके पति कृष्णा, सबसे सुंदर कृष्णा, लेकिन कृष्णा का जो प्रिय है राधा रानी, वो सबसे ज़्यादा प्रिय। लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं,
सब वेदांतों का सार श्रीमद् भागवतम के ऊपर उसको उसको क्या कर रहे हैं, उसको स्वाध्याय कर रहे हैं। 10th चैप्टर ब्यूटीफुल भगवान का फेस, 11th कैंटो फोरहेड, 12th हेड। तो ऐसे हमको भगवान का दर्शन करना है नीचे से ऊपर। पहले दर्शन में हमने क्या किया, फीट क्या है, फर्स्ट कैंटो लोटस फीट भगवान के, और पाँव से हेड, लास्ट वाला कैंटो हेड। जिस व्यक्ति को भागवत का आनंद आ रहा है उसको कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है। जिसको भागवतम में बिल्कुल खो गया उसको कुछ और नहीं। श्रील व्यास देव जी ने शुकदेव जी को सुनाया फर्स्ट, सेकंड परीक्षित महाराज एक्सपैंड करके सुनाया उनको, फिर थर्ड आया था जब सूत गोस्वामी व्यास देव जी और उनके पुत्र शुकदेव जी के शिष्य थे। थर्ड में सूत गोस्वामी पाद थे ना, तो व्यास देव जी और उनके पुत्र शुकदेव, जो सूत गोस्वामी थे वो व्यास देव जी के, उनके शुकदेव जी के उनके पुत्र शुकदेव जी के शिष्य थे। नैमिषारण्य वन में सूत गोस्वामी जी ने सुनाया था। फर्स्ट क्या था, व्यासदेव जी और शुकदेव उनके बीच में था, देन परीक्षित, देन नैमिषारण्य वन में सूत गोस्वामी जी। तो जो व्यक्ति भागवत है, जो भागवत व्यक्ति है, भागवतम को जो जीता है वो क्या है, वो उसी ग्रंथ के हिसाब से अपना जीवन जीता है। इस पे पुंथा नाम एक है, उनकी स्टोरी है, उसको अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो 10th में ही है, 10th चैप्टर में, 10th कैंटो में है। तो उसमें पुंथा नाम के एक, नहीं उसको पूरा स्टोरी कहेंगे तब, अभी फिर मेरा सारा वो, अभी हमें फर्स्ट कैंटो सेकंड थर्ड फोर्थ पे चर्चा करनी है। उन मोतियों को हमने जो पिरोया है उसके ऊपर हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कैसे कैसे पिरोया एक एक मोती। शिला भागवतम, शिला गुरु महाराज की जय, श्री भागवतम की जय। 80,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य वन में इकट्ठे हुए थे यज्ञ करने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि अभी कलयुग आ रहा है, इसमें जीवों का भला कैसे होगा। तो जो साधु लोग हैं उनका स्वभाव होता है, वो सबका भला चाहते हैं, सबके संकट से बचाने का प्रयास करते हैं। तो उसी प्रयास में सूत गोस्वामी, जो शुकदेव गोस्वामी जी का जब भागवतम हुआ था उसमें उपस्थित थे, तो वो लोग बहुत मतलब एक्साइटेड थे ये सब जानने के लिए सूत गोस्वामी जी से कि उनके क्या क्या क्वेश्चन थे। वो फर्स्ट जो कैंटो है उसमें यही सब कुछ है कि वे क्या कार्य है जो सब हम करें कि कलयुग में सबका कल्याण हो। और 80,000 ऋषि मुनि थे, तो उन्होंने चूज़ किया था अपने हेड, शौनक आदि ऋषि थे ना, उन्होंने उनको चूज़ किया कि एक आप क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। तो उसमें से ही आए थे सूत गोस्वामी पाद जो है, उन्होंने व्यासदेव जी उनके पुत्र के उनके शिष्य थे, तो सूत गोस्वामी पास से उन्होंने सब क्वेश्चन पूछे 80,000 ऋषि मुनियों के बीच में, शौनक आदि जो ऋषि थे, तो उनने पूछा। एक सेकंड क्वेश्चन क्या था, सभी शास्त्रों का सार, और भगवान पुत्र बनकर क्यों आए, भगवान के पुरुष अवतारों का भी हमसे वर्णन कीजिए, और जब कृष्ण यहाँ से चले गए तो धर्म ने कहाँ आश्रय लिया। तो सूत गोस्वामी ने इसके पूरा आंसर करने के लिए उनकी पहले पूरी डिज़ायर्स, पूरा वो कैसे कैसे उनके बारे में उन्होंने जाना समझा, फिर उन्होंने बताया। तो जो व्यास देव जी कहते हैं कि जो सूत गोस्वामी कौन है, सूत गोस्वामी रोमहर्षण के पुत्र सूत गोस्वामी कौन है, हमें क्वेश्चन तो आएगा ना, सूत गोस्वामी जी कौन, वो रोमहर्षण के पुत्र। वो अब एक एक करके उनके उत्तर दे रहे हैं। सूत गोस्वामी उनको धन्यवाद कह रहे हैं कि आपने मुझे इतनी पात्रता मुझ में समझी कि आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, तो आप सब ऋषियों के और प्रश्न और समाज कलयुग आने वाला है उसमें लोगों की भलाई के लिए आपने पूछा है,
तो मैं उसका आंसर करूँगा। जैसे कोई बहुत ज्ञानी होता है तो लोग हज़ारों प्रश्न पूछते हैं, लेकिन सबका अपना एक टॉपिक होता है। तो कृष्ण पर बोलना सूद गोस्वामी जी का फेवरेट। तो इसलिए उन्होंने धन्यवाद 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 बोला और अपने गुरु को प्रणाम किया कि मेरे को कृष्ण, तो इसलिए उन्होंने उनको मतलब प्रणाम किया और उनका ग्लोरिफिकेशन करते हुए आगे उन्होंने बोला कि जो सुखदेव गोस्वामी पाद थे, सुखदेव गोस्वामी जी, वो कोई यज्ञोपवीत नहीं थे, क्योंकि वो तो जन्म से ही सब जानते हैं सुखदेव कौन थे मेरे ख्याल से। तो वो मुक्त आत्मा थे, द्विज मतलब दूसरा जन्म, विप्र, वेदों में निपुण थे वो, और इस तरह वेदों में निपुण थे। फिर उन्होंने माँ अपने गुरु को प्रणाम किया, माँ सरस्वती को प्रणाम किया और मंगलाचरण उच्चारण किया। इस तरह सूद गोस्वामी पाद जी ने उनके सब प्रश्नों के आंसर के लिए सारा ग्लोरिफिकेशन करते हुए उनकी जो जिज्ञासा है उसके अकॉर्डिंग वो बताने लगे। तो उन्होंने बोला कि भगवान की अहेतु की कृपा है आप पे, क्योंकि अनकंडीशनल लव, अगर कोई धर्म आपको भगवान से प्रेम करना सिखाता है तो वह उच्च है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य आता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये तो संबंध है ना। भक्ति है, ज्ञान है और वैराग्य है ही है। ज्ञान वैराग्य भक्ति के बिना नहीं है। डजंट मीन कि ये संन्यास है। संन्यास, वैराग्य को लोग सब संन्यास समझते हैं, और वो संन्यास नहीं है कि हमें घर बार छोड़ के अब वैराग्य हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति में वैराग्य का मतलब, हम भक्ति में सबसे पहले तो भगवान चूज करते हैं। वैराग्य का मतलब हम उन सब चीज़ों से दूर होते हैं कि अब गृहस्थ में रह के भी भक्ति करते हैं तो फिर, लेकिन उसमें रहते रहते भी हम सब चीज़ों से दूर होते हैं। जस्ट लाइक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और अपनी वो जो एक होती है ना टिपिकल चीज़, उससे दूर होके अपना भजन में होते हैं। समाज में रहते हुए भी समाज से कोई मतलब नहीं है, दैट इज़ वैराग्य। तो जैसे एग्जाम्पल, सूर्य के 3 पहलू हैं, देवता, लोक, रोशनी, इसमें कोई अंतर नहीं। भगवान को हम कैसे जान सकते हैं? भक्ति मार्ग से। और उन्होंने पूछा था वर्णाश्रम, वर्णा आश्रम ये क्या है? तो उन्होंने बताया कि जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं तो हम फुल फोकस, कंसंट्रेशन से एक ही उसमें करते हैं, तो ये भी सेम है, लेकिन हमारे स्वभाव के साथ ही हम धर्म में होते हैं। तो धर्म क्या है? धर्म तो यही सिखाता है, एक ही चीज़, कि हमें भगवान को प्रसन्न करना है। प्रसन्न करने के लिए हमें अपनी जो भी संप्रदाय उसके नियम, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो नियम बनाने वाला कौन है? स्वयं भगवान। तो क्या करना है? भगवान को प्रसन्न, वो प्रसन्न तो हम प्रसन्न। और उसका क्या है प्रसन्न करने का भगवान को? वो हम हमेशा हर कक्षा में चर्चा करते, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, पाद सेवनम, कितना कुछ है ना। तो भगवान को प्रिय के श्रवणम। तो अर्जुन जी भी कहते हैं कि अर्जुन जी ने पूछा था ना, मैं जो कोई कर्म करता हूँ तो उसके फल से बन जाता हूँ। तो उसका आंसर किया था भगवान ने कि जब भी कर्म करते हैं तो उस कर्म करते हुए हमें भगवान को याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए। जैसे शिला प्रभुपाद ने हमें सिखाया कि जब हम गृहस्थ जीवन स्टार्ट कर रहे हैं ना, शादी कर रहे हैं, लेकिन हमारा क्या होना चाहिए? सेंटर ऑफ कृष्णा। हमारे बीच में सेंटर जो है वो कृष्ण ही होने चाहिए, तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी होती है। जैसे श्रवणम से हम जैसे श्रवण करेंगे, वो हम भगवान, उसमें फिर रुचि आएगी, श्रवण करेंगे फिर हमें रुचि आएगी, फिर भगवान की ओर बढ़ेंगे। और वैष्णव सेवा करने से भी, जो मतलब वैष्णव सेवा करने से भी बहुत कुछ मिलता है। विशेष कार्य है ये,
श्रवण करना, फिर महाभागवत वैष्णवों की सेवा करना, श्रद्धा से प्रेम तक पहुंचना, श्रद्धा से प्रेम तक, ये भक्ति की 9 स्टेजेस है, लिम्स बोल सकते हो। तो जब हम श्रद्धा से प्रेम तक आहिस्ता आहिस्ता पहुंचते हैं, ऐसे नहीं पहुंचते, उसमें हमारा हृदय पहले क्लीन प्योर होता है, फिर उसके बाद हमें प्रेमा भक्ति आती है। और जब हृदय में प्रेम भक्ति आती है, क्योंकि प्रेमा भक्ति मिलना इजी नहीं है, तब रजो तमो गुण सब चले जाते हैं, सत्व गुण रहता है। और प्रेमा भक्ति वो बहुत बहुत भाव में जाके होती है, भाव। और इसी तरह श्रीमद् भागवतम में प्रश्नों के उत्तर है अध्याय, जो कैंटो फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर। फिर थर्ड चैप्टर में उन्होंने पूछा था हमें भगवान के अवतारों का बताओ। तो कृष्णा इज सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन, कि जितने भी अवतार हुए उनका सोर्स क्या था, कृष्ण। फर्स्ट मतलब जैसे पुरुष अवतार, लीला अवतार, धर्म ने किसका शेल्टर लिया, और 5वां श्लोक भी पुरुष अवतार से संबंधित है। कर्णोदीक्षाय विष्णु, गर्भोदीक्षाय, क्षीरोदीक्षाय, है ना। तो जितने ब्राह्मण हैं उतने ही गर्भोदीक्षाय विष्णु है। इस ब्राह्मण में जितने ब्राह्मण हैं उतने ही गर्भोदीक्षाय विष्णु है। और ब्रह्मा का जन्म रजोगुण, विष्णु सतोगुण। शिव और ब्रह्मा जो है वो रजोगुण में और विष्णु सतोगुण। और 4 कुमार हुए। पहले अवतार थे ब्रह्मा के पुत्र, दूसरे शुकर, और ऐसे तृतीय फिर नर नारायण, कपिल भगवान, जिन्होंने हमें सांख्य योग दिया ना, कपिल भगवान हुए। फिर 6th आए अवतार दत्तात्रेय जी, अनसुया और अत्रि मुनि जी के पुत्र दत्तात्रेय जी भगवान का ही अवतार थे। 24 गुरुज उन्होंने हर चीज, तभी तो हमें पता चला कि हमारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं लेकिन दीक्षा एक। तो इसलिए सोच समझ के हमें चलना है। हमारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं क्योंकि हम सबसे सीखते हैं। और 7th जो अवतार हुआ वो था यज्ञ का। यज्ञ में क्या, भगवान का क्या अवतार हुआ, स्वयंभू मनु। और देन ऋषभ, जिसमें हमने लास्ट कक्षा में चर्चा की थी, ऋषभ देव जी जो स्वयं भगवान थे, उनके पुत्र भरत, और जिनका वो हिरण का हुआ था सीन सारा। यम यम वापी स्मरण भाव तय जयंते कलेवर, जो मरते समय हमें डेथ के टाइम जो हमें याद रहता है वही हमारा जन्म होता है। तो उनका अंतिम में हिरण के प्रति आसक्ति थी। तो राजा पृथु हुए, राजा नाभि मेरु देवी के पुत्र। जो जैन लोग हैं ना, वो ऋषभ देव जी की बहुत शिक्षाओं को फॉलो करते हैं। और जब पूर्ण जल अवतार हुआ ना, जो अवतार ने प्रलय, तब हुआ था मत्स्य अवतार। और कच्छप अवतार, क्योंकि उसमें जब प्रलय हुआ तो कच्छप अवतार ने सहायता की थी ना, मंथन हुआ था। देन धन्वंतरी क्यों, लॉर्ड ऑफ आयुर्वेदा है। आयुर्वेद हमें धन्वंतरी भगवान से मिला, सब हमें समुद्र मंथन से मिला है। और 13 स्त्री आई, 14 नरसिंह अवतार, वामन अवतार, भृगुपति, परशुराम जी, और प्राशर मुनि अवतार, माँ सत्यवती और वो श्री व्यासदेव जी। एंड 18th अवतार राजा रामचंद्र जी और मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और 19 एंड 20th 19 और 20 और ये कौन सा था, कृष्ण और बलराम। और 21 कलयुग के स्टार्ट में जैसे आया था भगवान बुद्ध। और सन ऑफ अंजना कौन है, वो आप सबको पता है कौन है, हनुमान जी भी आए ना। और अभी जो आएगा वो कलिक अवतार, क्योंकि वो 24, 25 ये सब ये 24 जैसे सन ऑफ अंजना या कलिक पुत्र, ये सब
श्लोक आने वाले भविष्य में जो आने वाला है ना, 5000 वर्ष पहले सब कुछ भागवतम में क्लियर कर दिया हुआ है भगवान ने, और उसमें सारा कुछ क्लियर है। श्रीमद् भागवतम भी भगवान का अवतार है, उसको क्या बोलते हैं, साहित्य अवतार। श्री व्यासदेव जी ने वैदिक ब्रह्मांड के इतिहासों का सार अपने पुत्र शुकदेव को दिया। व्यासदेव जी ने जो सार था, क्योंकि सारे ग्रंथ व्यास जी द्वारा लिखे गए हैं, व्यासदेव जी, शुकदेव जी, फिर परीक्षित महाराज जो गंगा नदी पर उपवास में बैठे थे। क्योंकि अब क्वेश्चन आता है ना उसमें कि उन्होंने बोला था शौनक आदि ऋषियों ने कि परीक्षित महाराज कैसे मिले उनको, सुखदेव गोस्वामी पाद को कैसे मिले, सुखदेव गोस्वामी जी को ये कैसे मिले, और था कि जैसे मेन जो है ऑथर वो तो व्यासदेव जी हैं, और जो 4th अध्याय में हम अगर चर्चा करें तो उसमें नारद जी का प्राकट्य है। 1st कैंटो में 4th चैप्टर में 4th अध्याय में नारद जी का प्राकट्य है, क्योंकि व्यासदेव जी वृद्ध ऋषि जो शौनक जी और सूत जी को बधाई देते हैं ना कि अब आप मेन ऑथर तो आप हैं। तो शौनक ऋषि रिक्वेस्ट करते हैं और ग्लोरिफिकेशन, जैसे मैंने बताया, ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे कि आपने परीक्षित महाराज जी के साथ सुखदेव गोस्वामी जी से सुनी है और आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि वो उस टाइम वहाँ बैठे थे। और आप हमें ये बताइए, सूत महाभाग वदनो वदताम वर, व्यासदेव जी का नाम कृष्ण भी है। अगेन हम फिर से बात कर रहे हैं। और व्यासदेव जी को प्रेरणा कहाँ से मिली, क्यों, कहाँ से मिली? जो लोग बहुत विद्वान होते हैं ना, ज्ञानी, जैसे गुरु महाराज, वो अंदर से एक सागर है, ओशियन है, उनके अंदर भरा पड़ा है गुणों का भंडार, ये सब कुछ, लेकिन वो कैसे रहते हैं, अज्ञानी बन के। हमें पास में बैठ के उनको खोजना है, जब तक हम नहीं उसको कर पाएंगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि अज्ञानी बन के रहेंगे वो। और जैसे आजकल की हम फेक दुनिया में देख रहे हैं देखते हैं ना हम, मतलब जो भी कुछ भी है, क्यों पर्टिकुलर किसी का, मतलब लोग मुंह से बोलते हैं हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन अगर वो मुख से बोल रहे हैं ना, दैट मीन्स कि तुम अज्ञानी हो, क्योंकि जो ज्ञानी होगा वो अज्ञानी बन के रहता है, वो नहीं बोलेगा कि मैं ज्ञानी हूँ, मुझ में बहुत ज्ञान है, नहीं। व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव जी परम भक्त, एक तत्व में लीन मुक्त जीव बिल्कुल। और सुखदेव जी परीक्षित को कैसे मिले, जब ये भागवतम हुआ कैसे मिले, वो ऐसे मिले। परीक्षित महाराज के पास एक वीक था, जब सब जगह, पूरी जगह बात ये फैल, क्योंकि वो बहुत अच्छे राजा थे, बहुत अच्छे राजा, तो सारे साधु लोग उनको मिलने आए थे, मतलब आने लगे। तो जब सुखदेव जी आए तो कोई पूछेगा कि वो कैसे आ गए, वो तो मुक्त है, वो तो ऐसा है, वो तो किसी जगह पे मतलब जैसे गाय दूधते हैं उतना समय में रहते हैं, यानी 10 मिनट से ज़्यादा वो कहीं टिकते नहीं हैं, सुखदेव कैसे रह गए? तो उसके लिए कि सुखदेव जी तो एक, उनको इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है कि आप कौन हो, वो तो डिवाइन सोल एक कैसे हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो किसी गृहस्थ के घर जाने का उनका सिर्फ यही है, गाय के धोने कितना उतना ही रुकते थे। तो 7 डेज उन्होंने वहाँ व्यतीत किए। और परीक्षित महाराज के बारे में भी पूछा उन्होंने, शौनक आदि ऋषियों ने, कि बताएं तो चक्रवर्ती सम्राट ऐसा क्या हुआ कि उनको 7 दिन में श्री, ये भी उनका क्वेश्चन है, इसके ऊपर सारा वो उनको क्लियर कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे है। जैसे बद्रिका आश्रम शम्याप्रास में ध्यान में तीनों भूत भविष्य पास्ट देखा। बद्रिका आश्रम में वसु की पुत्री सत्यवती, प्राशर मुनि के पुत्र व्यासदेव, तो उन्होंने पूरा भविष्य काल ही देख लिया था पूरा, कि क्या है भूत, तीनों जो भी पास्ट एंड फ्यूचर। और ध्यान में देखा तो वेदों में यज्ञ करने से भला होगा, उन्होंने ये देखा कि वेदों के यज्ञ करने पड़ेंगे,
तो वेदों को 4 भाग दे दिए, वेदों को 4 भाग में। बद्रिक आश्रम में उनको ये ध्यान में दिखा था कि बुरा समय आने वाला है, तो उन्होंने फिर वेदों के 4 भाग किए। और कौन से वेद, वे तो आप सब जानते हैं ना कि 4 वेद हैं, यजुर, साम, ऋग, अथर्व। लेकिन उनको फिर एक्सपैंड किया। कैसे किया? मतलब अलग किया। भागवत गीता में 3 वेद, यजुर, साम, ऋग, अथर्व अलग है। और पुराण संहिता पंचवेद जो बनाया, उसमें पैल ऋषि, जैमिनी सामवेद, वैशंपायन यजुर्वेद के, ऐसे अलग अलग कर दिया। वैशंपायन यजुर्वेद के ऐसे कर दिया। और अंगिरा ऋषि अथर्ववेद, रोमहर्षण पुराण संहिता इतिहास। रोमहर्षण सूत गोस्वामी जी के पिता। इन शॉर्ट आप याद कर सकते हो कि रोमहर्षण सुनते ही कि ये कौन आ गए, भागवतम में ये कौन आ गए। सीधा याद करना है। शौनक आदि ऋषियों ने जिनसे सुना, सूत गोस्वामी जी, वो उनके पिता। तो इस तरह किया गया, वेदों को एक्सपैंड किया गया। तो ज्ञान का मूल स्रोत कौन है? वेद। तो व्यासदेव जी तो बहुत दयालु थे। जो लोग बहुत कम बुद्धि, जो लोग वेद नहीं समझ सकेंगे, उनके लिए क्या है फिर। अब श्रुति मीन्स वेद। इसके लिए महाभारत कथा हुई, गर्भधान संस्कार, उपनयन संस्कार, दीक्षा, ये सब उसमें फिर आ गया। इतना सब करने के बाद व्यासदेव जी संतुष्ट नहीं थे। ये सब कर लिया, गर्भधान संस्कार, ये होगा, सब हो गया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे। फिर वो अपने आप को ही पूछ रहे थे कि मेरा कुछ मिसिंग है अंदर, मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूँ। उनका मन असंतुष्टि था। इतने सब शास्त्र लिख रहे हैं, इतना महाभारत लिख लिया था, अब सब कुछ कर लिया, तो फिर भी वो अपने आप से यही क्वेश्चन कर रहे थे कि मैं असंतुष्ट हूँ। तो अपने आप का अवलोकन करके अपने आप को, मतलब अपना, जैसे होता है ना अपना आप वो करना, मनन, अपने आप को चिंतन करना। सब व्रत भी पालन किया, अनुशासन में रहे, अच्छा शिष्य, गुरु परंपरा निभाई, धर्म मार्ग पर चलने को महाभारत भी उन्होंने बताया कि मैंने तो सब धर्म पालन किया है, तो मेरे को लग रहा है मैं गलत हूँ, मैं असंतुष्ट हूँ। कई बार ना हमारा जो अंदर जो है ना, एक क्या बोलते हैं, सिक्स सेंस, वो हमें कई जगह गाइड करते हैं। जैसे कोई कोई रिश्ते में आ रहे हैं, कोई हमारे फ्रेंड है, जो कोई है, हम बार बार उनसे मिलते हैं, लेकिन एक सिक्स सेंस है ना, वो हमें बताती है कि नहीं, ये पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है। वो हमेशा हमें किसी ना किसी तरीके वो गाइड करेगी कि ये पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो उस पर्सन की वाइब्स है ना, वो हमारे लिए सही नहीं है। इस तरह होता है, सब एक दूसरे के लिए सही नहीं है। तो भगवान हमें वो देते हैं, एक मतलब वो हमें बताते हैं तो कि ऐसा। तो इसी तरह उनको व्यास जी को भी इतने वेद सब महाभारत तक लिख के वो अपने ही अंदर अपने चित्त का चिंतन कर रहे थे कि मेरे को क्या कमी लग रही है, असंतुष्ट क्यों। तो भागवतम की ये बाकी की चर्चा हम नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। बहुत आनंद है इसमें, एक एक मोती है। भागवतम भगवान है, तो वो तो भगवान है कि भगवान है वेदों में बोला गया सब जगह, लेकिन मेरे पास अब गैजेट्स नहीं है।